आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है एक पल रुककर अपने बारे में सोचने का। जिस प्रकार जीने का तरीका बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, उसी तरह सामाजिक ढांचा भी बदल रहा है। रूढ़िवादी विचारों को नए ढंग से अमल में लाया जा रहा है, जिसका परिणाम है जानकी देवी के जीवन की कहानी। अरे भाग्यवान भाई, चाय के लिए कहा था। चाय 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 24 घंटे चाय पीते रहते हो, और कोई काम काज है भी कि नहीं? अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतनी गर्म हो रही हो? गर्म नहीं होता और क्या करूं? हमारे बेटे की उम्र तो देखो, शादी की हो गई है, कोई लड़की तो ढूंढ लो। अरे उसी का तो हल ढूंढ रहा हूँ इस अखबार में। इस अखबार में कुछ नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों के पास जाओ, बिचौलियों के पास जाओ, जानकारों के पास जाओ। तुम्हें पता नहीं है भाग्यवान, आजकल लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत कम हो गई है। आसानी से लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लड़की चाहिए, बस लड़की। पिताजी आज से आपके सारे झगड़े बंद, मुझे आज मिल गई। अरे वाह, मिल गई। शाबाश शाबाश। अच्छा क्या नाम है? लक्ष्मी इंडस्ट्रीज। अरे लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी उसका नाम होगा और इंडस्ट्रीज उसका सरनेम। वाह। और बता, और दिखने में कैसी है? बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है। बहुत बड़ी, बहुत शानदार, यानी खाते पीते घर की है। अच्छा और बता, और क्या? और 10,000 रुपए तनख्वाह भी है। 10,000 की तनख्वाह, यानी कि नौकरी पेशा। अरे वाह, शाबाश शाबाश मेरा बेटा। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, सुनते हो? क्या हुआ जी, सुबह से चिल्ला के रहे हो? चिल्लाने की बात है, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। क्या? सच में बेटा? आपने मेरे लिए बहू ढूंढ ली? बेटा तूने ढूंढ ली है, मैंने बहू? आपको किसने कहा? अरे तूने अभी तो मुझे बताया, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज। हाँ, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज में मेरी नौकरी लगी है, 10,000 रुपए तनख्वाह है मेरी। अरे बेवकूफ, नौकरी तो किसी की भी लग जाए, लड़की ढूंढ, लड़की। बस करो जी, मेरे बेटे के पीछे न पड़ा करो। आजा बेटा, खेल के लाओ। लगता है कुंवारा लाल बिचौलिया के पास जाना ही पड़ेगा। जी शादी करवा दीजिए, हमारी भी तरस गई तो शादी के लिए। जी हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। अजी सबकी शादियां हम ही तो करवाते हैं, हम तो बैठे हैं इसलिए हैं। अजी कोई काला हो, नीला हो, पीला हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, कोई कैसा भी हो, सबकी शादियां हम करवाते हैं। आपको पता है, लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। देख लेना, वो दिन दूर नहीं है जब लड़के लड़कों से शादियां करेंगे। अब आपके केस में ले लीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं मेरे पास। सच्ची? हाँ मुझे बस डील फाइनल होते ही मैं आपको इतना कर दूंगा। जी थैंक यू। मेंशन नॉट। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बाय बाय, फिर आना। शादी करवानी है जी? जरूर जी जरूर, क्यों नहीं। अजी शादियां करवाने के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हैं। आप एक काम कीजिए, ये देखिए, मुझे पता था जी आपको पसंद आएगी। अजी फोटो गौर से तो देखने दीजिए। जरूर जरूर, ये लीजिए। भाई लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अजी खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। आजकल लड़कियां मिलती नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, आजकल लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फोटो में
लड़की के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और लड़की ने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? अजी विधवा ने ठहरी। विधवा? और क्या, इस उम्र में 16 साल की लड़की से शादी करेंगे आप? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे लच्छू का ब्याह करवाना है। हाँ, तो ऐसे कहिए ना। हाँ, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। अजी तो आप एक काम कीजिए, हाँ जी। आप 1 हफ्ते के बाद आ जाइए। क्यों? अजी मैं लड़की ढूंढ के रखूंगा। 1 हफ्ते के बाद आई विल सेट बैक टू यू। सेट बैक? मेरा मतलब है जी गेट बैक टू यू। बहुत मजाकिया हुआ। इस तरह बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मुश्किल से लच्छू की शादी जानकी से हो गई। लेकिन लच्छू की मां को दहेज की मोटी रकम न मिल सकी। वो सब्र का कड़वा घूंट पीकर रह गई। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन का लच्छू की मां को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हाँ, बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हो गया तुझे? अरे बेटा, खुशी की यही तो बात है, हमारे घर में छोटा सा राजकुमार आने वाला है। राजकुमार आने वाला है? माँ, तुझे कैसे पता कि राजकुमार आएगा? राजकुमारी भी तो आ सकती है। अरे अक्ल के दुश्मन ऐसा नहीं बोलते। मुझे अपने बाबा जी पे पूरा भरोसा है, देख लेना लड़का ही होगा। माँ, तू कहाँ ये बाबाओं के चक्करों में पड़ी हुई है? अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बहुत मशहूर है बाबा जी, दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। ठीक है माँ, जैसा तू ठीक समझे। तो फिर ठीक है बेटा, कल ही हम बाबा जी के पास चलेंगे। पोते की चाह में लच्छू की माँ बाबाओं के पास जाने लगी, लेकिन ये बात जानकी को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वो हर वक्त यही सोचती रहती, कहीं बेटी हो गई तो क्या होगा। जानकी, अरे आकांक्षा, आफ्टर लॉन्ग टाइम यार, कॉलेज के बाद अब मिल रहे हैं हम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन। तुम यहाँ कैसे? वो घर का कुछ सामान खरीदने आई थी। अच्छा, चलो फिर कहीं बैठ के बातें करते हैं। ओके चलो। आज क्या यार, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 3-4 साल हो गए हमारे कॉलेज को खत्म हुए, और तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। हाँ यार, वो 1.5 साल पहले। अच्छा, और जीजू कैसे हैं? ठीक है, बस ठीक ठीक ही है सब। तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? देखो जानकी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। क्या बताऊँ यार, वही पुरानी बातें। माँ जी को पोता चाहिए। आर यू एक्सपेक्टिंग? ये तो खुशी की बात है यार। बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान के हाथ में है। और वैसे भी ये तो पिता पर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। आई नो आकांक्षा, ये सब बातें मैं जानती हूँ, पर उन्हें कौन समझाए? जीजू का इस बारे में क्या कहना है? उनका क्या कहना, वो भी माँ जी के साथ ही हैं। कभी बाबाओं के पास जाती हैं, कभी मन्नतें मांगती हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं बेटी होगी तो क्या होगा। देखो जानकी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम करती हूँ। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो तुम्हें उसे जन्म देने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमेशा सही का साथ देना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय। आएगी कृपा बच्चा, आएगी कृपा, कभी तुम्हारे बटुओं में कभी जेबों में घुस जाएगी। जुराबे खरीद दो, बनियान खरीद दो, फेस वॉश खरीदो, गोरा होने की क्रीम खरीदो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय। जय बाबा लंगोटी वाला, कर दे सबका मुंह काला। कर देता है काला वाला।
माई, बाबा की कृपा से लड़का ही होगा। बाबा जी करो कल्याण, दे दो इन्हें बबूती, फिर जाना है शमशान। जय माँ कलकत्ते वाली, तेरा वार ना जाए खाली, कभी उस डाली कभी उस डाली। ये ले माई बबूती, और अपनी जाके बहू को देना। सोने के बाद और उठने से पहले अवश्य एक सुंदर सा पोता होगा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। माई, देवता के नाम की बोतल तो देती जा। अगली बार आऊंगी फिर देती जाऊंगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विजय, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विजय। माँ, हाँ सुन ना। हाँ बेटा सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। माँ तुझे पूरा भरोसा है कि लड़का ही होगा? बेटा मुझे बाबा जी पे पूरा भरोसा है, देख लेना लड़का ही होगा। माँ, बाजार में एक नई मशीन आई है, उससे घर में पता चल जाता है कि लड़का होगा कि लड़की। वो मेरा दोस्त है ना विनीत, उसने मुझे कैसे डॉक्टर के बारे में भी बताया। अपने बाबा जी पे भरोसा है तुझे? मशीन भी ज्यादा है। माँ मैं तेरी हर बात मानता हूँ ना, फिर तू मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? ठीक है चल पड़ते हैं। तो फिर हम कल ही चलेंगे डॉक्टर के पास। चल पड़ते हैं। चल अब घर जल्दी चल, बहू अकेली होगी। क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जी कहिए। जी हमें जांच करवानी थी। किस चीज की जांच करवानी थी? मेरी पत्नी पेट से है, तो हम जानना चाहते थे कि लड़का है या लड़की। क्या पता करवाना था? लड़का है या लड़की। पढ़ लेते हो? ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। आप जानते हो लिंग जांच एक कानूनन अपराध है। आप तो जेल जाओगे ही, मुझे भी अपनी डिग्री से हाथ धोना पड़ेगा। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। जी मेरे किसी दोस्त ने बताया था यहाँ के बारे में। क्या बताया था तुम्हारे किसी दोस्त ने? माफ कीजिएगा, हमें लग रहा है हम गलत जगह गए। एक मिनट रुकिए, बैठिए। तो क्या बात कर रहे थे आप? क्या बताया आपके दोस्त ने? कि यहाँ पे लिंग जांच होता है। ऐसा है, वो तो हो जाएगा। पैसे लगेंगे 10,000 रुपया। 10,000? धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। 10,000 रुपये लगेंगे, काम हो जाएगा यहाँ। आप एक काम कीजिए, मेरी खिड़की पे जाके 10,000 रुपये जमा करवाइए और आप मेरे साथ चलिए। देखिए, हमने आपके बच्चे की लिंग जांच कर ली है और उसमें पता चला है कि आपकी धर्मपत्नी के पेट में लड़की है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलती लगी होगी, अब दोबारा से चेक कीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारी जांच अच्छे से की है और आपकी धर्मपत्नी के पेट में लड़की ही है। कुछ हो सकता है डॉक्टर साहब इसका? आई एम सॉरी, आई एम टोटली हेल्पलेस। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया भगवान? हमारे खानदान में कभी लड़की नहीं हुई है, पर इस
माँ जी, लड़की हुई तो क्या हुआ, वो भी तो आप ही का खून है। पर मुझे पोता चाहिए था जो हमारे वंश को बढ़ा सके। माँ जी, आप भी तो एक लड़की हैं। पर मैंने लक्ष्य है चांद से बेटे को जन्म दिया है, तेरा लड़की नहीं, बड़ी है समझाने वाली। लड़का हो या लड़की, ये तो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, इसमें मेरा क्या दोष। ये किताबी बातें मुझे ना समझा, मुझे पोता चाहिए था जो मेरा वंश बढ़ा सके। माँ तू इसके साथ बहस मत कर, मुझे डॉक्टर का पता चल गया है, 15,000 रुपए में इसकी बच्ची को कोख के अंदर ही मार देगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी माँ, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए माँ जी, आप ही तो माँ हैं, मुझ पर रहम कीजिए। चुप कर, जैसा माँ ने कहा है वैसा ही होगा, समझ लगी तुम्हें? ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची को गिरा दूं। जानकी, जानकी डोंट वरी, मैं हूं ना, और सबसे बड़ी बात है पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस दुनिया में आए, दुनिया देखे। आकांक्षा, मैं अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती हूँ, हर हालत में, हर कीमत पर। तुम एक काम करो, उस क्लिनिक का एड्रेस मुझे SMS करो, आई विल कॉल द पुलिस। अभी भेजती हूँ। और हाँ, अगर तुम अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो तुम्हें उसे जन्म देने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लड़की नहीं चाहिए, समझ गई आप? हमारे खानदान में आज तक लड़की नहीं हुई है। मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, मुझे पोता चाहिए, पोता, समझ गई ना? सुनिए माता जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई जल्लाद नहीं हूँ। लोग हमें भगवान मानते हैं। छोड़िए डॉक्टर साहब, आजकल सबका भगवान कैसा है। आप बताइए कितने पैसे? धीरे, 25,000 रुपए लगेंगे, काम कर देंगे हम। ये की ना बात। आप एक काम कीजिए, खिड़की पे 25,000 रुपए जमा करवाइए और इसको मेरे साथ भेज दीजिए। चल उठ। मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बच्चे को हरगिज नहीं गिराऊंगी। उस दिन जानकी ने सचमुच हिम्मत दिखाई और दुर्गा का रूप धारण कर अपनी बेटी की रक्षा की, अपने सास व पति के खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें जेल भिजवाया, समाज के नापाक इरादों को कामयाब न होने दिया, अपनी बच्ची के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, क्योंकि एक माँ होना ही सबसे बड़ा नाता है।
सबसे बड़ा रिश्ता है। वही बेटी हूँ जिसे पैदा होने से पहले ही खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, पर मेरी माँ ने हिम्मत कर मुझे जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया और सर उठाकर जीना सिखाया। किंतु अफसोस, मुझे भी इस समाज के एक और घिनौने रूप का सामना करना पड़ता है, कभी बस स्टॉप पर तो कभी आते जाते सड़कों पर। लुक दे रही है तेरे भाई को। उलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू मेकअप करती है तो शेविंग हम भी करते हैं। क्या बात है भाई। रीडिंग क्रैश होगा, कहो तो हम पढ़ा दें। झुमका कहीं गिरा ही हो, नया दिलवा दें। ऐसी सिचुएशन का सामना हम लड़कियों को कई बार करना पड़ता है। ये जहर हमारे समाज और जिंदगी में घुल चुका है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। 1091 नंबर तेरे भाई के दिल में नोट है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कॉलेज ऑफिस के सामने जी। ऐसी स्थिति में हम लड़कियों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में लड़कियां अक्सर घबरा जाती हैं या सहम जाती हैं या सुन पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना चाहिए ताकि हम किसी को मदद के लिए बुला सकें। I love you, I love you, I love you। कई बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें। Damn it, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। ये देखो, तुम्हारा नाम लिखा है अपने हाथ पर मैंने काट के प्लेट से। तुम क्यों नहीं समझती सौम्या, क्यों नहीं समझती? सौम्या, दिल्ली वाला कार्ड तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमें अपने बदलते परिवेश और जीवन शैली में ऐसे आशिकों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेकर लड़कियां अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। 1091 या 100 नंबर पर कॉल करके किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकती हैं या लाल मिर्च का स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ईव टीजिंग या रेप जैसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों से बचा जा सकता है। लेकिन एक खास बात, जब तक हम लड़कियां अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगी या मजबूत नहीं होंगी, तब तक ना ही हम किसी को कॉल करके अपनी रक्षा के लिए बुला सकेंगे और ना ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारी किसी काम में आएगी। खुद को कमजोर ना समझें, लड़ने की, मुकाबला करने की हिम्मत रखें, जैसी हिम्मत मेरी माँ ने दिखाई थी और वही हिम्मत मुझे विरासत में मिली है। आप भी अपनी वही हिम्मत जगा सकती हैं, तभी फीमेल फिटिसाइड या ईव टीजिंग जैसी बुराइयों का मुकाबला किया जा सकता है। इस फिल्म में डॉक्टर सौम्या ने बिल्कुल ठीक कहा है। जरूरत है लड़कियां अपनी चुप्पी तोड़े और हिम्मत दिखाएं।
क्योंकि जब तक आप खुद इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप इन सामाजिक कुरीतियों से नहीं लड़ सकते। पेरेंट्स लड़कियों को मोटिवेट करें और उन्हें लड़ने की हिम्मत दें। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद भी ये सामाजिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि बिना किसी स्ट्रेस के आप इन समस्याओं से निपट सके। डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं करते, बल्कि पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में फीमेल फिटिसाइड और ईव टीजिंग जैसे सामाजिक बीमारियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। So, School of Public Health is fully following the WHO definition of health. Girls, you will not get everything on your plate. You should be aware and alert enough to solve all these problems.